हाँ एक गाली और निकालो, एक गाली और निकालो। और बेटा मम्मी कैसी है? वो तो जोक ही नहीं है, वो बड़ी तमीज से माँ की गाली है। कोई पूछे मम्मी कैसी थे? क्यों? हेलो भाई सासी का मम्मी ठीक? मम्मी ठीक है भाजी। यार ए देखो जरा मेरे कितनी लाइफ में कितने दुख है, फिर मैं तुमको हंसा रहा हूँ। भाई आपके घर में कौन कौन है? अभी तो कोई भी नहीं है, ताला लगा के आया हूँ। अच्छा आपकी शादी नहीं हुई? एक बार तो सबकी हो जाती है, मजा नहीं आ रहा, दोबारा नहीं करूँगा। जैसे आपकी फैमिली में शादियां वादियां पार्टी होती थी मैं चाहता नहीं, शादी जाके मैं पकड़ा पाना के की कर रहा है। पहले ऐसे करते थे, और कितना चल रही तेरी कॉमेडी शमेडी। आपके फ्रेंड्स है? कोई नहीं है। वो एकदम से मैसेज आ गया एक दिन, कहता है फीलिंग लोनली, अकेलेपन की शिकार, सिंगल्स इन योर एरिया, सेटिस्फैक्शन गारंटी है। मैंने फोन किया, 2.5 लाख रुपए कट गए। वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है द वायरल, द टैलेंटेड, हिडन जेम ऑफ इंडिया, महीप सिंह जी। साडी पंजाबी दी लैंग्वेज देखो तो मुंह फट सरदार। पाजी मुझे लगता है कि आप कहते होंगे ना सब्जी मंडी जाके टमाटर कैसे लगाए, तो वो कहता होगा पहले 2 बारी सोचूं मैं कि बोलूं क्या, गाली ना दे दे कहीं। वेलकम पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका LOL पॉडकास्ट में। Thank और you, जरा thank भी you मन very में much। पाजी कुछ ना सोचना कि आज मैं आया हूँ इसीलिए भारतीय साड़ी में ऐसा तैयार, गणेश अच्छा जी आए हैं ना मेरे पाजी लिए इस करके। मेरे लिए नहीं, मैंने नहीं पाजी, मैं पति वास्ते करवा चौथे नहीं पाई कभी। आज गणपति जी आए इसीलिए, और आज बड़ा लकी डे है कि पाजी आप भी हमारे स्टूडियो में आए हो, है ना? Thank you हर्ष very तो much, आपका दीवाना है, आपके पीछे पागल है। पाजी सबसे पहले तो आप कौन हो? कहाँ से आ गए? मैं तो यहीं पे था, मतलब वही वाली बात है कि किसी ने सुना नहीं मेरे को पहले, तो मैं पहले मुंह फट मतलब ऐसी बातें नहीं करता था मैं। हाँ। मैं बड़े प्यार प्यार से कॉमेडी करता था, कोई नहीं सुन रहा था। तो मैं बड़ी कोशिश करी लोगों को अच्छी कॉमेडी सुनाने की, बड़ी सीरियस कॉमेडी सुनाने की, पर उनको पसंद ही वही आया कि जब मैंने पुट्ठी गल कही है जब, तभी उनको समझ में आया कि हाँ ये की ना आपने, हाँ एक गाली और निकालो, एक गाली और निकालो। हाँ, वो वाले हैं ये। हाँ कि सीधी गल को समझ नहीं आई, सीधी ठीक गल। होता है एक और क्या है। हाँ, वो सीधी कर रहे थे, कॉमेडी सीधी कर रहे थे। वो वाली राइटिंग वाली बात है ना कि हम राइटर के हिसाब से कॉमेडी लिखते थे। हाँ जी, करेक्ट। हम परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉमेडी नहीं लिखते थे। हमारा कंटेंट, हम सोचते थे कि हमारा कंटेंट फनी है, पर स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर जो परफॉर्मेंस है, आजकल जो 1-2 साल से ज़्यादा ये भी हो गया है कि परफॉर्मेंस फनी होनी चाहिए, आपको दिखना फनी चाहिए, है ना? आपको स्टेज पे फनी नज़र आना चाहिए, बात में चाहे दम ना हो, है ना? वो ना एक ही में की टेकी, वो वाली बात है कि, है ना? तो हमारा गुरु तो 3 बातें करता है। तो वो वाली बात हो गई है कि अब मतलब हम राइटिंग के हिसाब से कॉमेडी लिखते थे, अब परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉमेडी हो गई है। बहुत अच्छी बात बोली यार, क्या बात है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि एक नपीत वाली कॉमेडी कि भाई एक रेफरेंस के साथ वाली कॉमेडी कि भाई ऐसा हो रखा है, आप ऐसा ही करिए। बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन की, डार्क ह्यूमर भी किया, पर वही बात है कि अगर आप डार्क जाओगे, या तो आप रिलीजन के अगेंस्ट बोलोगे या पॉलिटिक्स में बोलोगे, तो वो फिर वो चलता नहीं है। सही कहा। आप अपने ग्रुप में 30-40 लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में तो आप बड़े हीरो बन जाओगे, पर अगर आप 1000 की ऑडियंस के सामने खड़े हो तो आपको केयर करना पड़ेगा कि नहीं, अगर इसमें से 20 आदमी भी ऐसे हैं जो ऑफेंड हो जाएंगे, तो वो पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो आपको फिर वो सोच के चलना पड़ता है। पर वही बात है कि फिर आप कॉमेडियन नहीं रहते। अगर आपके दिल में जो है वो नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर आपका सेटिस्फेक्शन नहीं आता। पर वही है कि वो जब सारी चीज़ें कंबाइंड हो जाती हैं तो वो पटाखा बजता है, और बज गया। पाजी आपका हम जब कोई शो देखते हैं, या जैसे अभी इंडियाज़ गॉट टैलेंट की बात करें, समय रैना कमाल कॉमेडियन है और बहुत कमाल का क्रिएटर है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है वो शो का। उसमें जो आपने पंच लाइनें बोली हैं, हाँ, वो आपने सोच समझ के बोली है? आपके मुंह से पाजी मैं सच्ची कहूँ ऐसे नहीं कि आप आए हो, वो वाला जो क्लिप है ना पाजी, 98 लिखो 98 मैं वही कह रही, मैं वो इतनी बार देख चुकी हूँ। एक तो वो लड़की वाला जो सीनियर आई थी, क्या अरे चुप करो, ऐसे मत करो, लिखो 98, वो बहुत अच्छा है। और एक वो जो लड़का कहता मैं मुस्लिम हूँ, हाँ वो भी बहुत फनी था। हाँ नहीं, मैंने तेरे से पूछा थोड़ा ना है तू कौन सा है। मैं मेरे को ना खुंदक भी आती है इस बात पे
कि जो लोग जो है ना कि इतना सा छोटा सा लड़का है, 21 साल का लड़का है, मैं तेरे से धर्म पूछा तेरा, करेक्ट, और क्यों बीच में डाल रहा है? क्यों बीच में डाल रहा है? मैं जोक चला रहा हूँ, ठीक है, लेके जा रहा हूँ, आराम से निकल जाता, कुछ नहीं होता, कोई घटना नहीं होनी थी, पर उसने बीच में पंगा ले लिया तो फिर वो पाजी कभी कभी ऐसा होता कि बोल दिया, फिर बाद में ऐसा होता कि सोचना पड़ा डर के नहीं कुछ? नहीं, क्यों? इसका मतलब काफी हो चुका है, ये पंगे हो चुके हैं काफी। हाँ, नहीं आगे ये हुआ कि देखो स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि देखो थिएटर में होता है ना, फोर्थ वॉल होती है करेक्ट। ना, आपने थिएटर किया हुआ है, हाँ फोर्थ वॉल होती है कि ऑडियंस बैठी है पर नहीं भी बैठी, हाँ हम ऑडियंस से बात नहीं कर सकते ना, हाँ तालियां बजती हैं पर वो तालियां नहीं है, वो हमारा नाटक चल रहा है अपने स्पीड पे, हम उनके लिए अपना नाटक नहीं रोकते ना। हाँ सही कहा। तो ऊपर स्टैंड अप कॉमेडी में क्या होता है कि अच्छा तुसी हंस लो, पहले हाँ आप हंस लीजिए, जितना आपको हंसना है हंस लो, फिर हम अपना शुरू करेंगे। हम तालियों पे बीच में से कोई बोल दिया तो उसको भी एड्रेस करना है। तो ये 10-12 सालों की वो जो आदत पड़ गई है हमको ना कि स्टैंड अप कॉमेडी में कुछ भी होता है। हमने बार्स में की है कॉमेडी, जहाँ पे शराबी लोग बैठे होते हैं, कुछ भी बोलते हैं, है ना। अच्छा हाँ, को वो एक तो पंजाब में ख़ास तौर पे कि वो मैं कुछ सुना रहा हूँ, वो कहेगा सरदार जी मैनू एक चुटकुला याद आ गया है। हाँ हाँ, एक तो पंजाब में सारे मैं कपिल शर्मा, सुनाऊंगा, तो तुम मेरे से अच्छा थोड़े ना कॉमेडी कर लेगा। पंजाबी आदमी ऐसा होता है कि तू मेरे को जोक सुना रहा है, मेरे को बात सही है, हाँ, इसका प्रोफेशन है। जोक सुना रहा है, तू मेरे से अच्छी कॉमेडी थोड़ा ना कर लेगा। मैं करके बताता हूँ तेरे नहीं मेरा सुनो पहला। हाँ पहला, और फिर वो एक चूहे ने हाँ वही चूहा ਹੁੰਦਾ ना भाजी, चूहा और चूहे ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਗੇ ਟੇਡਾ ਮੇਡਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, हाँ 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 ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਫੁੱਫੜ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ हाँ बाद ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀਜਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। हाँ सर ਤੁਹਾਡਾ पेमेंट रोक ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। तो वो इतने सालों की वो जो हमारा एक्सपीरियंस है ना कि राउडी क्राउड को हैंडल करना, और ये जो एकदम से नहीं आती ये जो बैकलैश आता है ना, ये जो जिसे कहते हैं कि हम जो अभी पत्थर मारते हैं जो, राइट। ये एक दिन में तो आया नहीं, और ना ही ये कुछ स्क्रिप्टेड था। ये बिल्कुल आपको बताऊं, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में क्या होता है कि उसी टाइम हमको ले जाके बिठा देते हैं और कंटेस्टेंट आता है, उसके बारे में कंटेस्टेंट ने लिख के दिया होता है कि मैं क्या क्या मतलब मेरे। अच्छा वो जो बोलते हो भाजी आपके, आपने लिखा है कि ये उन्होंने दिया होता है, उन्होंने लिखा होता है, वो फॉर्म अपने बारे में बताया ये कंटेस्टेंट ने दिया है। अब हमें उसके ऊपर जोक बनाना है उसी टाइम, ऑन द स्पॉट है, सब कुछ ऑन द स्पॉट है। सब कुछ ऑन द स्पॉट है। वाह। तो ये ऑन द स्पॉट वाला जो एक्सटेम्परे वाला सीन है ना, कि जो हम कॉमेडी में तो आपको पता ही है कि मार देते हैं, करेक्ट। वो स्क्रिप्ट में नहीं होता। जो स्क्रिप्ट 10 दिन लगा के लिखी है वो नहीं चलती, लेकिन नए वाले चल जाते हो, और जो उस टाइम पे रिएक्शन में आ जाता है वो चल जाता है। तो इसमें यही हुआ है, लेटेंट वाले में भी और पहले वाले भी, रोज में मम्मी कैसी है वाला वो कोई रिटर्न नहीं है, वो तो जोक ही नहीं है, वो सीधी सी बात है कि वो बड़ी तमीज से माँ की गाली है। हाँ 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 वो तो ऐसे ही है कि और बेटा मम्मी कैसी है। हाँ, वो तो नॉर्मली क्या मम्मी पूछ नहीं कैसी सकते क्या मम्मी का हाल। नहीं वो है गाली है, वो गाली है, मतलब कि एक आदमी है, स्ट्रेंज आदमी है, अब मैं उससे कहूँ कि भाई हाँ मम्मी कैसी है, तो इसका मतलब ये होता है कि तेरी मम्मी को मैं जानता हूँ। हाँ, बॉयफ्रेंड रहे होंगे, माँ की गाली बोलता रहे, इसको बहुत लेट समझ आया। यही तो है, इसीलिए तो ये वायरल हो रहा है कि हाँ नहीं मैंने समझ आ गया पर होने फिर नहीं आया जो भाई सुना ना, क्योंकि वीडियो तो समझ आ गया कि मम्मी कैसी है। वो बेसिकली यही है कि कोई पंगा ले रहा है मेरे से, मैं स्क्रिप्ट क्या, जो भी मैंने जोक लिखे थे मैं बोल रहा हूँ, वो बोलने दो। और बीच में कॉमेडियन की आदत होती है ना नैले पे दैला मारने की। हाँ बहुत। हाँ तो मैंने कुछ पंच मारा, वो पंच को रिफ्यूट कर रहा है ना, उसको काट रहा है, तो वो बैकलैश फिर वो आ गया ये तू और कुछ छोड़ो मम्मी कैसे बता दे रही। अच्छा पाजी, कभी रोस्ट चल रहा है, गुस्सा आता है? क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है ना, आपको नहीं आता पर लोगों को आता है। लोगों को पता नहीं, पर मेरे को नहीं आता, लोगों को आता है। वो कॉमेडियन का गुस्सा ये होता है कि मेरे से फनी कैसे हो गया।
कॉमेडियन तो आपको सच्ची बात कही ये हाँ कि मेरा पंच बड़ा सी, इसने कैसे बड़ा मार इसने कैसे बड़ा मार दिया, नहले पे दहला कैसे मार दिया। दिया? नहीं, गुस्सा आता है। हाँ गुस्सा आता है ना, तो जैसे डांसर्स को होता भाजी, एक ने स्टेप मारता तो दूसरा और अलग मारेगा, ये वाला हिसाब। हाँ ये वो आर्टिस्टिक वो होता है ना, जुनून होता है, उसमें वो भूल जाते हैं कि तुम आर्ट के लिए आए हो यहाँ पे, वो कंपटीशन में आ जाते हैं। वो कॉमेडियंस में तो बड़ा ही मतलब कुत्तखानी जिन्हों कहते हैं ना कि भाई कुत्ते खानी, बिल्कुल। छोटा बड़ भाई ने कहा था कुत्ते खानी, कुत्ते मतलब वैसे तो कुत्ते खानी होता है, कुत्ते खानी होता है। बहुत ज्यादा ही बोलता कुत्ते खानी। कुत्ते खानी। भाई आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में अभी तो कोई भी नहीं है, मैं ताला लगा के आया हूँ। लाइक आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, वो एक बार तो सबकी हो जाती है। अच्छा, एक बार कर चुके हो बस? एक बार हो चुकी है बस, एक ही बारी, और फिर मतलब मूड मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर दोबारा नहीं करूँगा। तो आपको अभी सारी ऐसा बात आपने भाजी मुझे देख के कही, मतलब आप चाहते हो कि मैं भी यही कहूँ भाजी, सेम टू यू, मेरा भी नहीं हो रहा, मैं भी अगली बारी सही करूँगी। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐ ਵੀ नहीं, मैं तो खुश हूँ भाजी, मेरा ठीक निकल गया माल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ खुश रखे ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं ये कह रही भाजी, जब आप ऐसे जोक्स आ जाते हैं कभी कभी, डबल मीनिंग ये वो, तो फैमिली से भी कभी मैसेज आता है कि बोलता ही इतने सानू इदा कह रहे हैं? नहीं, हमारी फैमिली ऐसी है, वो बात करना बंद कर देते हैं। ओह वाह, हमारे वार्निंग देते हैं थोड़ी। हमारे वार्निंग नहीं देते, हमारे बात करना बंद कर देते हैं। फिर वो 6 महीने बाद फिर एक मैसेज आता है, और की हाल है ना, बस इन्ना कोई मैसेज आता है, और कुछ नहीं। सच्ची बाजी होता है? हाँ मेरे होता है। मेरे तो जो मतलब मेरी बहनों को छोड़ के और सारे रिश्तेदार जो हैं वो सन्नाटे में आए हुए हैं आजकल। हाँ आजकल। हाँ आजकल सन्नाटे में आए हुए हैं। पहले ऐसे करते थे, और किद्दां चल रही तेरी कॉमेडी शमेडी है, ऐसे मॉकिंग करके ना कि कैसे चल रही है तेरी कॉमेडी, उन्हें पता कुछ नहीं चल रहा, ऐसा कॉमेडी किद्दां चल रही है। और अब जब चल गई तो अब सन्नाटा है बिल्कुल। अब कांग्रेचुलेट भी नहीं कर पाते, नहीं कर है पा ना? रहे, उनको लगता है कैसे बोल दूं मैं बधाई नहीं दे पा रहे, वो आपकी पोस्ट भी लाइक नहीं करते होंगे। वो नहीं कर। अरे कैसे भड़का रहा है वो ना, आपके साथ ऐसे ना करे यार, मैं पैचअप कराने की कोशिश करती थी, क्लेश पहुंचना, वो आपका ऐसा करते होगे भाजी? नहीं बट मैं बोल रहा हूँ ये ह्यूमन टेंडेंसी सही कह रहे हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो लोग जो थे ना, कि जो जब आप गिरे होते हो ना, तो लोग ना आपका हाल चाल इसलिए नहीं पूछते कि उनको कंसर्न है आपके लिए, चिंता है, वो इसलिए पूछते हैं कि अच्छा गिरा हुआ है, क्या हाल है, ठीक है, रोटी खा ली, है ना, वो वाला है ना। और अगर वो उठ के वैसे ही एक दिन दिख जाए तुमको कि बैठ के डाइनिंग टेबल पे वजह से रोटी खा रहा है चिकन के साथ, तो तब नहीं वो पूछेंगे कि रोटी खा ली कि नहीं खाई, है ना। जब भूखा हो तो अरे रोटी खा ली, है ना। ये दुखी आदमी को सब घेरते हैं, दुखी आदमी को वो दया दिखाते हैं, हेल्प नहीं करते, सही कहा, दया दिखाते हैं। ताकि ये भी हो जाता है सर कि जब वो दुखी आदमी कभी आगे चल के कभी सुखी हो गया, यार तेरे मैंने पूछा था ना, मैंने उस वक्त भी तेरे को कहा था रोटी खादी, रोटी खादी, मैं ही था वो। नहीं वो तो आएंगे नहीं। वो इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं आपको सुखी देख के कि वो ये भी नहीं कह पाते कि आई एम हैप्पी फॉर यू, या बड़ी खुशी हुई यार तुसी कामयाब हो गए, या कोई ऐसे वो वहाँ तक भी नहीं आ पाते गले में वर्ड उनके ना, तो वो फिर वो साइलेंट हो जाते हैं। सही बात है, वो ऐसे हो जाते हैं, तो वो चल रहा है, अवॉइड करते होंगे वो सन्नाटा चल रहा है, वो फर्स्ट क्लास है, मैं बड़ा खुश हूँ। और भाजी आपको जैसे आपकी फैमिली में शादियाँ वादियाँ पार्टी होती थी, मैं चाहता नहीं हूँ शादी जाके मैं भंगड़ा पाना की करना है। तो बुलाते हैं कि आप बुलाते हैं आ जाना, देख लेना, टाइम मिले तो, वैसे तो आप बिजी हो तो आ जाना, तो मैं तो जाता नहीं। आपके फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड्स दोस्त वो स्कूल वाले थे बस, उसके बाद फ्रेंड्स नहीं बना। बड़े होके कोई नहीं बने भाजी दोस्त? बने होके नहीं बने दोस्त, बस दोस्ती वो स्कूल वाली दोस्ती होती है, वो अभी तक है। अच्छा अभी तक है? पर हाँ, पर वो कॉलेज के थोड़े से और स्कूल के दोस्त हैं, बाकी तो इंडस्ट्री में तो कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं है। वो बात उदास की है, पर नहीं आपसे ज्यादा खुश आज की तारीख में कोई नहीं हो सकता। खुश कर दिया ना भाजी मैं हमको। मैं क्या बताता हूँ कि दोस्त ना होने का फ़ायदा ये है कि अब जैसे अब फ़ोन के पास कुछ बोलते हो ना, कि जैसे आपने दोस्त से कहा यार वो फलानी गाड़ी लेनी है, फलानी घड़ी लेनी है, तो उसके ऐड आने लग जाते हैं, है ना। मेरे नहीं आ रहे,
क्योंकि कोई दोस्त को बोलते ही नहीं। क्यों, मेरे कोई दोस्त का फोन नहीं आ रहा। यार ये कितनी अच्छी बात है। हम तो हम दो है बिरयानी खाए तो बिरयानी के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो वो बातें करो। तो अब मेरे कोई दोस्त है नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, तो फिर ये भी हरामी है, ये कम नहीं है बहुत ज्यादा। फोन वाले। वो एकदम से मैसेज आ गया एक दिन, कहता है फीलिंग लोनली, अकेलेपन के शिकार। क्या बात कर रहे हो कि भाई ये आदमी किसी से बात नहीं करता, घर में पूरा दिन तो ये अकेला कौन रहता है। आदमी जिसको नंबर कुछ भेजने नहीं लग जाए चाहिए। लड़कियों के। हाँ, वो सिंगल सीनियर एरिया, सेटिस्फेक्शन गारंटी है आया है आपको? हाँ, मैंने क्या फोन बात किया, है यार। 2.5 लाख रुपए कट गए। नहीं बट सर मेरे को एक बात बताइए, एक यंग एज में जब किसी को सक्सेस मिलती है तो वो आदमी थोड़ा सा क्रैक हो जाता है, कुछ भी कर देता है, लेकिन आपको एकदम वाइज वाली उम्र में सक्सेस मिली। मैंने तो शुरू ही 22 की उम्र में किया ना, मैं तो 40 की उम्र में कॉमेडी स्टार्ट करी है। आई वॉज 40, पूरा पक्का 40 साल का। की उम्र में? हाँ, उससे अंदर पहले तो बाजी बचपन से ही होता है ना वो कीड़ा सा। पहले मैं थिएटर का बंदा था, थिएटर करता था, मैं नाटक लिखता था, मैं थिएटर करता था, डायरेक्ट करता था, एक्टिंग करता था, और स्कूल कॉलेज में तो ये सब चलता था। नहीं, दिल्ली। अमृतसर नहीं आए कभी? मैं बड़ी बार आया अमृतसर। अमृतसर भी नाटशाला एक थिएटर है। नाटशाला है। ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗੋਰ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਟਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੀਰ ਕੇ ਵਾਰਿਸ। ਹੀਰ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਉਹ ਪਪੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। अच्छा। तो दादी पदम जी हैं, एक पद्मश्री पपेटियर हैं, वर्ल्ड रिनॉन्ड पपेटियर हैं। तो उन्होंने उस नाटक को वो किया था, डिज़ाइन और डायरेक्ट किया था, मैंने लिखा था। क्या बात है। तो वो उसमें पपेट्स भी थे, एक्टर्स भी थे, और म्यूज़िक था, डांस था। तो वो बड़ा मैग्नम ओपस था। तो वो वर्ल्ड में कई जगह खेला गया वो नाटक। अच्छा। हाँ, तो फ्रांस में एक वो हर साल एक वो होता है पपेटियर फेस्टिवल होता है, वर्ल्ड पपेट थिएटर फेस्टिवल होता है। तो उसमें वो 2 गांव हैं, वो उनको मिला के पूरी सड़कों वड़कों पे छोटे छोटे वो खेल रहे होते हैं पपेटियर्स। तो वहाँ पे हमारा जो है वो शो गया था। वाह। तो वो मैं इसमें था, पूरा थिएटर में पूरा लगा हुआ था। पर ये है कि ये 40 साल की उम्र में मैंने डिस्कवर किया स्टैंड अप कॉमेडी को। बट सर जैसे हमने तो आपको एक दिन देखा और ऐसा लगा कि यार क्या बात है, आप तो रातों रात फेमस हो गए। हाँ, हम आपको ढूंढने लग गए, पता? हाँ, लगता है। जैसे वो देखा ना, हम आपको ढूंढने लग गए। मैं आपको अच्छा मेरे लिए था ऐसा फैन मोमेंट था। मैंने ढूंढा, मैं कहा यार ये मैं ढूंढता हूँ इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा आप मुझे फॉलो कर रहे थे। मैं बोला यार क्या बात है, मैं कहा अरे भाई सर मेरा चेक कर दे। आपको नहीं कर रहे बात नहीं कॉफी उठा लीजिए इनकी भी। नहीं कीता। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ। मैं सच्ची गल है, मैं हर्ष ਨੂੰ फॉलो करता थी, और मैं मतलब मैं देखता था कि भैया ये बंदा लगा हुआ है, राइटिंग करता है, ये करता है। भारतीय सामने आती है ना, भारतीय मुझे बैक एंड वाले बंदे ज़्यादा मेरे को मुझे भी बैक वाले अट्रैक्ट करते हैं। क्या बात है। तो नहीं, मैं हर्ष मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि आप हर्ष को फॉलो करते थे, मेरे को और तो सच में आप फॉलो करते थे, वो फैन निकला। क्योंकि लोग ना, आप मुझे बहुत अच्छे लगते। फैन नहीं कहते हम तो बाजी, खुले बंदे हैं, मुंह पे कह देते हैं कि वाकई ये तो आपका पहले से फैन था। लेकिन मैं अभी पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा फैन हो गई हूँ, और मैं वीडियो ढूंढती रहती, पाजी ने कुछ बोला कुछ बोला कुछ बोला। अभी भी आया है एक, अभी तुम देखोगी ना, हमने उर्फी जावेद का वो किया रोस्ट। पाजी देख चुकी हूँ तो उर्फी के जो 2 आपने कहा था, अभी वो आप नहीं है। फैन देना, अभी नजरों से गिर जाऊंगा मैं थोड़ा सा। अभी आप उसको देखो ध्यान से, पूरा देखे वो, पूरा देखो। अब पूरा देखते हैं, पूरा देखते हैं पाजी ने क्या क्या बोला हुआ है। सच्ची वो नाभि वाला उर्फी ने कुछ बोला, उस पे भी इम्प्रोव इन्होंने ऐसा बोल दिया कि उसको बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे से पंगे ले रहे हैं। मैं चुपचाप, मैं वो तो प्राइम वीडियो का वो था उसमें, तो उसमें तो पूरा वो आपको पता है कि वो जाता है लीगल के लिए भी और सबके लिए जाता है। हमारा का पास की हुई स्क्रिप्ट है, मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे। तो फिर मैंने जो आपने अपना बोला, फिर वो एडिट नहीं करते वो। उनको लगा कि ये ज़्यादा फनी है, वही फनी है। लेकिन यार ये उर्फी में आपने एक को बनाया, तो आपको पता नहीं उसके 2 ओ चाहिए होते हैं यार। बहुत फनी बात है, बहुत फनी बात। ये उसी टाइम बनाया था भाई, बड़ी बात अच्छी बात है। उसका क्या रिएक्शन था भाजी? वो हंस रही थी। हंस रही थी। ये तो चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्फी जैसी बन के आती है, मतलब आप भी जानते हो, लोग शो बिजनेस में है, पर वो बहुत
अच्छी लड़की है, यस भाई आई सड़े थे हमारे बहुत पॉडकास्ट में भी आई मेहनती थी वो। लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। और ऑफ द कैमरा कुछ और है। अब जैसे सीधा समय रहना है, समय रहना क्या क्या बोलता है ना, पर समय रहना बहुत स्वीट लड़का है, बहुत ज़्यादा। भाजी वो बच्चा है, क्योंकि मेरे बच्चा है को तो वो, बच्चा बच्चा ही लगता है वो, अभी बच्चा है, क्या साल उम्र का की नहीं है उसकी, 23-24 साल होगी। ये 23-24 साल का है। हाँ हाँ, वो तो ये मेरे तो खांसी आ गई थी सब। वंडर किड है यार, फिर उस हिसाब से तो वंडर किड है वो यार। वंडर किड जी, है क्या बोलता है? वो तन्मय उसको बोलता है ना गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, हाँ तो वो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड है वो। यार हर बात कैसे कश्मीर कश्मीर का कश्मीर का भारती वो हर बात कैसे फनी बोल सकता है। यार उसने बोला क्या रियाज होगा या क्या होगा पता नहीं, क्या मैं आमद एक है। उसकी क्लिप आ रही थी, कहते मेरे नाना जी नींद में चले गए, तो हाँ, वो रफ्तार कितने- भाई बोलते हैं कि अच्छी बात है, अच्छा होता है। कहते नहीं नहीं, मतलब उन्होंने आवाज दी थी, हम नींद में हम थे। नींद में थे, कितना डार्क है। हाँ भाजी, एकदम लगे हाय नाना मर गया, हाँ। ये सुनते रह गए। हाँ, तो वो डार्क, वो जो आता है ना सामने कैमरे के या स्टेज पे आता है, डार्क होता है, वो बिल्कुल ऑफ द कैमरा बिल्कुल अपोजिट आदमी है। वो बहुत स्वीट लड़का है और बहुत ही प्यारा लड़का है। यार सच में बड़ा स्वीट है भाजी। मैं तो ना, मेरे को जो अच्छा लगता है ना, मैं मैसेज कर देती हूँ उनको। तो नहीं उसका आया नहीं, ना, उसको बुलाओ यहाँ पे। हाँ बुलाएंगे बुलाएंगे। मैंने अरे वो आ रहा है, उसकी मैंने बात उसको हुई है। मैसेज किया कि आपका वो बड़ा अच्छा आ रहा है। उसके बाद उसकी वॉइस में इतने मैसेज आ गए, कहते मैम, फिर अभी 23 साल का आपने बोला, फिर मैम ही हूँ मैं उसकी। कहते हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं। मतलब उसने थोड़ा मुझे ऐसे ऐसे कर दिया, आप मेरी मम्मी आपकी, मैं आप, मेरा दिन बन गया। मेरे को इतना अच्छा लगा ना, क्योंकि मैं तो बाजी कोई चाट बनाने वाला हो या कोई आंटी हो, मैं तो मैसेज कर देती हूँ। मैंने जो अच्छा लगे ना, मैं उसको मैसेज कर देती नहीं, हूँ। बहुत अच्छी बात है। जैसे आप हो ना, वैसे ही समय जो है ना, तारीफ करते वक्त या कोई बात कहते वक्त अपने आप को रोकता नहीं है कि यार ये क्या सोचेंगे कि इतना जल्दी इतना फ्रैंक हो गया, या वो कुछ नहीं सोचता। वो अपना जो उसके मुंह में उसने जो, अगर कुछ स्टेज पे कोई गंदी बात भी आई तो गंदी बात भी फटाफट बोल देगा। और कोई किसी को अगर सामने से कहना होगा कि आप मेरे को बड़े अच्छे लगते हो, तो वो ऐसे ही बोल देगा सीधा, बच्चों की तरह, है ना। 23 साल का बच्चा है वो। मजे की बात है कि उसकी बात कभी बुरी नहीं लगती, चाहे कितनी नास्टी बात तो बोल वही देता है। वही वही है ना कि उसका पर्सोना ऐसा है। उसने आप पे 2 बार फोड़े थे भाजी वो, उसी बात पे। एक किस पे बड़ा थे? खुश हुआ, बड़ा एक तो खुश धर्म हुआ। वाली बात पे, 9-8 एक 9-8 वाली बात। अभी तो ये 2 एपिसोड शूट किए थे, उसमें से एक ही रिलीज किया है। क्या बात कर रहे हो, एक और एपिसोड है? हाँ, पर वो पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। क्यों, वो ज्यादा है? मैं समझ गई, वो ज्यादा है। नहीं नहीं, उसमें ना क्या होता कि इसमें विनर था, करेक्ट। इस वाले में विनर निकल आया, उसमें विनर नहीं निकला कोई अच्छा, कोई नहीं निकला? ना। फिर एंड क्या होता है भाजी? नहीं निकला तो फिर पैसे बांट लो। नहीं, वो खत्म हो जाता है। वो एक और एपिसोड है, वो ऐसे ही डेड पड़ा हुआ है क्योंकि उसमें विनर नहीं था। तो वो एक होता है ना कि एंड हो तो विनर, और फिनाले नहीं हुआ फिनाले नहीं हुआ उसका, तो वो फिर वो हमारे वाले में विनर आ गया। और वो विनर भी ऐसा वायरल हुआ है कि पूछो मत। हाँ यार सीरियसली वो विनर, और हाँ क्या नाम था? नमन। नमन नमन नमन, वो यार वो लड़का भी, वो एक्टर है, बहुत कमाल का एक्टर है। क्या कैरेक्टर प्ले है। उसने ये कैरेक्टर प्ले किया है। वो ऐसा है नहीं कि जैसा वो बन के आया था ना, ये कर रहा था, वो ऐसा नहीं है। वो मुझे लगा एकदम नया आया कोई भीड़ में से। सुनील ग्रोवर जैसे कॉमेडी करते हैं ना, कि जैसे सुनील ग्रोवर ने कैरेक्टर पकड़ा तो सुनील ग्रोवर फिर कैरेक्टर नहीं छोड़ेगा, सवाल ही नहीं, वो आदमी को निकालना पड़ेगा। Right. तो वैसा ये नमन मेरे को लगा कि भाई नहीं, कैरेक्टर वो के अंदर बिल्कुल घुसा उसने कैरेक्टर प्ले किया, वो ऐसा नहीं है। पर वो मतलब जो भी किया उसने बड़ा इतनी ऑनेस्टी से किया कि बड़ा वायरल हो गया वो। हाँ। और आज वो समय के लिए ओपन कर रहा है। अच्छा आज भी कर रहा है? हाँ, वाह। आज ऑडिटोरियम। आज के शो में समय रहना भी है? नहीं, उसका अलग हो रहा है। अच्छा, समय का अलग शो हो रहा है, तो उसमें वो लड़का उसके लिए ओपन कर रहा है। और जो उसने कैमरे पे कहा था समय ने कि इट विल बी एन ऑनर कि आप मेरे लिए ओपन करो, और उसने वो अपना प्रॉमिस पूरा किया, उसको ओपन करवा रहा है। भाजी हम लोग तो चलो टीवी कर लेते, स्क्रिप्टें मिल जाती है, चलो अपना भी डाल लेते हैं। आप लोग लिख के खुद का करते हो और आपको नया टैलेंट भी सामने दिखता है जो आता है। आजकल के जो स्टैंड अप कॉमेडियन बच्चे आ रहे हैं, कैसे है भाजी? वो ऐसे है ना भारती जी कि एक चीज़ होती है कि जब 2 का पहाड़ा नहीं था, हाँ तो तब जिसने 2 का पहाड़ा लिखा, हाँ, तो उसने तो बड़ा औखा लिखा होगा, है ना। तो बाद में तो लोग कहने लगे 2 का पहाड़ा तो सबको आता है ना। तो अब ये नई जनरेशन है, वो 2 का पहाड़ा समझ रही है इसको कि वो 2 का पहाड़ा तो हमें भी आता है
ये जो हम ऐसे आते हैं ना, ऐसे माइक हटा के स्टैंड साइड में रख देते हैं, हम डर के मारे हाथ नहीं लगाते थे स्टैंड को कि कहीं टू टू ना करने लग जाए, हैं, कहीं तार ना हिल जाए, आवाज आनी ना बंद हो जाए, बेइज्जती हो जाएगी, है ना। आजकल के लड़के आते हैं ना, ये 20-21 साल के, साइड में रखते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि ये हमने करके दिया है तुमको, ठीक है, ये मत समझना कि ये तुम्हारे में कोई एक्स्ट्रा खास बात है, ठीक है। बहुत सही कहा, हमने ये सीखा है ये, और ये सिखाया है तुमको, करके दिखाया है। तो ये जो चीज़ है ना कि आजकल के जो आप पूछ रहे हो ना कॉमेडियंस क्या है, आजकल के कॉमेडियंस को दिख रहा है टॉप, ये जाकिर पहुंच गया, बस्सी पहुंच गया, है ना, अभिषेक उपन्यू पहुंच गया, तो उनको वो देख रहे हैं। तो उनको ना ये वो नहीं देखे 7 साल जो उन्होंने स्ट्रगल करी है, वो हमने देखे हैं, वो हमारे साथ बीते हैं। तो वो उनको सिर्फ उनको लगता है मेरा एक वीडियो वायरल हो जाएगा तो मैं भी स्टार बन जाऊंगा। पर वो जब तक आपकी वो एज नहीं आती है, जब आप या तो बहुत मैच्योर हो, जैसे समय है वो अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर है, करेक्ट। पर अगर आप जो हो अभी तक उसी में अटके हुए हो कि मेरा एक दोस्त है, वो चढ़ा है, वो ये करता है, वो करता है ना, वो आप वहीं अटके हुए हो ना, तो आप जितनी उम्र है आपकी, जितना एक्सपीरियंस है आपका, स्टैंड अप उतना ही है, क्या बात है ना। अब यार शादी नहीं हुई है आपकी, तो आप शादी के जोक्स थोड़ा करोगे। और अमित टंडन जो है वो शादी के जोक्स करता है, तो उसका भोगा हुआ है सारा, करेक्ट, है ना। और वो कोई ऐसा जो 18 साल का लड़का कहे कि मेरी वाइफ ना, अरे तू पागल आदमी, वाइफ कहाँ से आ गई तेरी? एक बार उठा मेरी वाइफ मुझे कहने लगी, ऐसे कहने लगी। हाँ, वो कर ऐसे ही रहे हैं, कर ऐसे ही। जो हवाई जहाज में कभी नहीं चढ़ा ना, वो हवाई जहाज के जोक लिख रहा है, एयरपोर्ट के जोक लिख रहा है, क्योंकि जरूरी है कि एयरपोर्ट का जोक तो होना ही चाहिए। तो आज मैं एयरपोर्ट का जोक लिखूंगा। उनमें हमें ये फर्क है कि हमें पता नहीं था स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है। और मैं अभी हर्ष भाई की बात कर रहा था कि हम लिखते नहीं हैं जोक्स। पाजी लिखते नहीं है स्टैंड अप। अगर अभी जैसे इनका शो है अभी 1 घंटे में, तो मैंने बोला आपके पास मटेरियल होता है, कहते मैं लिखता नहीं हूँ। मैं बोला फिर कैसे करते हैं, कैसे भाई? हमारे पॉइंट्स लिखते हैं, पॉइंटर्स लिखते हो आप भी? पॉइंट लिखते हैं बस, और एक्सपेंड कर देते हैं। ये ट्रू कॉमेडियंस। ये एक मुद्दा लिखेगी, कहते कौन सा? भारती, चांद वाला। अब वो चांद को लिखा पता नहीं कैसे होगा। मेरे को होता कि छापो मत, अखबार में छाप के दो। ये तो भगवान का दिया हुआ हमारे में टैलेंट है ना कि पाजी मुझे अब लगा टैलेंट है जब आपने बोला है। सच में मुझे ऐसा लगता था कि ये ना काम चोरी है। नहीं। और पूरा पढ़ना, मैंने बोला अचार तो अचार लिख दे, पानी तो मेरे को मुद्दे पता होने चाहिए। तो नहीं ऐसे कैसे, ये नो अनप्रोफेशनल जो है वो राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, है ना। और हम जो हैं कॉमेडियंस जो हैं वो लिखते हैं परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे को ये पता है कि मैंने आज शादी वाला जोक मारना है, तो मुझे पता है शादी लिखा हुआ है। यस, स्क्रिप्ट नहीं है। सही कहा, सही कहा। स्क्रिप्ट नहीं है। और मैं सही हूँ। नहीं यार, बट बहुत नहीं आते ना पाजी, मैंने नलायक ही रहती नहीं। बट आपने जब उधर भी बोला ना मुझे कि 2 स्क्रिप्टें होती हैं, एक होती है राइटर वाली स्क्रिप्ट जो राइटिंग वाली होती है, एक होती है परफॉर्मर की स्क्रिप्ट। उसमें परफॉर्मेंस आप लिख नहीं सकते। परफॉर्मेंस आप लिख नहीं सकते, और परफॉर्मेंस वही है जो इतने सालों की तपस्या है आपकी, वाह, है ना। आपने पता नहीं क्या क्या करके और कहाँ से आप पहुँचे हो वहाँ पे, जो यात्रा करके ना, तो वो सारी यात्रा आपकी कॉमेडी में नजर आती है। वाह। और मैंने ये भी देखा है बाजी, जैसे हमको पता है कप पे बात करनी है, कभी कभी क्या होता है ये कप का जोक यहाँ नहीं चलेगा, पर कई जगह पे ऐसा चल जाता है ना कि फिर वो जोक लंबा करना पड़ता है। अरे एक मिनट, हाँ जी, अच्छा ऐसे हो जाता है, फिर कई जगह फूटेगा ही नहीं। खेलो फिर वो लिंक्स बनते जाते हैं। मजा आता है पाजी, आपको तो पता ही होगा, इतने एक्सपीरियंस वाले हो, जब रिस्पॉन्स मिलता है सामने से तो ऐसा होता है कि फिर फिर दिखाई देता। फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है, इग्नोर ही कर देती जो चाहे करते हैं ना कि मैं ऐसे कर दूंगी या ऐसे। फिर मेरे को होता है कि मेरे को छेड़ो मत, मेरा चल रहा है। फिर ऐसे होता है कि पता नहीं वो भगवान है पाजी, तब ऐसा होता है कि रब मिल रहा है। वो लाफ्टर, वो तालियां, लाफ्टर, ये चीज़ें जो दिमाग भी ख़राब करती हैं, और यही चीज़ें हमें ज़िंदा भी रखती हैं, है ना। अगर मैं शो करूं और कोई हंसे ना, तो मैं तो नस काट लूँ जाकर। मैं जीभ काट लूँ, क्योंकि नस तो मरी जाना, जीभ मैं चुप रहूंगी ना और बेइज्जती देखूंगी। कॉमेडियन रहेगी भारत।
नहीं बट सर ये ऐसा भी तो हुआ होगा पास्ट में, कभी कोई जोक फूटे ही नहीं। बहुत बार। और मैं अभी भी मैं वर्कशॉप कराता हूँ ना कॉमेडियंस के लिए, तो मैं यही कहता हूँ उनको कि ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे को पहले दिन मान लो तुम्हारा जोक चल गया, दूसरे दिन चल गया, तीसरे दिन तुमने वही जोक बोला, सेम वर्ड में बोला, नहीं चला, तो फिर आपके दिमाग में ना वो बाएं बाएं चलता है कि आपको पॉज भी याद हो जाता है कि मैंने यहाँ पॉज लिया था, लोग बड़े हंसे थे, अब आप पॉज लेके खड़े हुए हो मुंह खोल के, हंस ही नहीं रहे, वो कुछ नहीं आ रहा है ना। तो वो ज़रूरी है कि वो हो आपके साथ एक बारी, है ना। हुआ है पाजी, सन्नाटा ही छा जाता ना। सन्नाटा, फिर आप कोऑर्डिनेटर से जो होते हैं ना उनके साथ अरे पाजी आप लोगों को तो लोगों की नजरों ने बेइज्जत किया होगा। मेरे साथ एक बार ऐसा हाल हुआ था, मैं और सुनील ग्रोवर, मेरे साथ सुनील ग्रोवर, मेरे को लगा भाई ये तो फन हो जाएगा, कॉमेडी कर लेंगे, और सामने सलमान खान बिग बॉस में। पाजी एक लाफ्टर होता है ना, एक लाफ्टर, ये भी नहीं दिया। और मेरे को आधे गैग में, अच्छा मैं एक्टर भी नहीं हूँ, आधे गैग में मुझे लगे भाग जाऊं यहाँ से, मैं अगली एंट्री में आ ही नहीं रहा हूँ। मैं ग्रोवर पर, मैं कहा खत्म करे, ग्रोवर पाजी कहते नहीं हर्ष करेंगे तो पूरा। पाजी मेरी ऐसी बेइज्जती हुई, इतना खराब लगे। और फिर सलमान खान ने बाहर आके बोला भी, क्या खराब किया है तूने, क्या खराब किया है। अरे भारती, इतना बुरा लगा था ना मुझे। हाँ नहीं वो तो है ही है, और वो ज़रूरी भी है हर्ष भाई कि अगर आपको मान लो कि पहले बहुत सक्सेस मिल गई एकदम से ना, और आपके सारे जोक लैंड कर रहे हैं, आपको लाफ्टर मिल रहा है, आपको सारा कुछ हो रहा है, और ये अगर लंबे समय तक चल गया और फिर उसके बाद आप बॉम्ब किए, बड़ा मुश्किल, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। सही कहा, बहुत बहुत होता है। क्योंकि आप अपने आपको कन्विंस कर चुके हो कि फनी तो देखो मैं हूँ, है ना, मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, फनी तो मैं बहुत हूँ। आप खराब थे इस बार। हाँ ये ऑडियंस खराब हाँ, तो थी, फिर हम वो funny डाउटफुल शुरू हो जाता है, बेकार ऑडियंस थी, है ना, बेकार ऑडियंस थी। अमीर लोग हैं, हंसते भी नहीं पाजी अमीर है, नहीं हंसना, ये सारे बिजनेसमैन है। एक तो कॉमेडी वैसे इतनी सब्जेक्टिव, कोई आदमी छाती ठोक के तो नहीं बोल सकता ना कि पाजी ये लाइन देखो हंसोगे, ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता। हंसोगे ना भाई, आप कहाँ से अपना जीवन जी के आ रहे हो, वो कहाँ से अपना जीवन जी के आ रहा है, ठीक है ना। अब दोनों तुम एक जगह पे मिल रहे हो, है ना, तो मैं उसको कहूँ कि सुन, वो कह रहा पैम मेरी यार आज मेरा स्टॉक गिर गया, तू है तेरा सुन, हाँ तू सुन, तू चुटकुला लिख के समझ रहा है, पता नहीं मैंने क्या कर दिया है, कुछ नहीं, सुन। और नहीं मैंने कई देखे, कई बिठाते भी पाजी। एक मिनट बैठ जाइए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक मिनट आप बैठ जाइए। आपको कह रहा है रेड शर्ट, वो तो भीख मांगने वाली बात होगी ना, वो तो भीख मांगने वाली बात होगी, है ना, कि अगली लाइन के लिए तालियां चाहूंगा। तो मेरा तो शुरू में यही था कि मैं तो वैसे ही कम बोलता था, और मैं जाके खड़ा हो जाता था स्टेज पे ऐसे करके ना, तो लोग पहले खड़ हो रही है, फिर वो थोड़ी देर बाद उनको देखे ये कौन आगे खड़ा हो गया, कुछ बोल नहीं गया। उनको आदत पड़ी हुई थी, हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग ना। मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं खड़ा हूँ यहाँ। थोड़ी देर बाद सारे खुद ही चुप करके देखने लगे। हाँ आप भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, मेरा टाइम खत्म। तो खराबी है ना, कोई तो गड़बड़ है, बोल के नहीं रहा। फिर तो मैं एक वो जोक करता था, वो पॉलिटिकल था, पर मैं यही कहता था कि दिस इज माय फर्स्ट जोक इन द मेमोरी ऑफ मनमोहन सिंह जी। बिल्कुल चुप खड़ा हो, कुछ नहीं बोल रहे, तो उस पे बड़ा हंसते थे लोग। तो पर वही बात है ना कि कोई एक आधा निकल आता था, ओह ही इज़ दी मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन। मैं कहा आई नो, तो नहीं ऐसे चुटकुले नहीं करने चाहिए ना, मनमोहन सिंह के ऊपर चुटकुले नहीं सीरियस हो जाते हैं। अभी मेरा वो मम्मी कैसी है वाले पे, वो मनमोहन सिंह के ऊपर किसी ने मीम बना दिया कि बराक ओबामा खड़ा हुआ है, वो आते हैं, वो थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं मम्मी कैसी है, ऐसे करके, और वो लोग कर रहे हैं शेयर पागलों की तरह, थोड़ी देर चुप, और गालियां उसकी मेरे को पड़ रही हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा मैंने नहीं किया यार, मेरे को करना ही नहीं आता, मेरे को क्या पता कैसे करते हैं, वो बना दिया किसी ने, मीम बना दिया। मम्मी कैसी है, मम्मी कैसी है। अब तो ऐसा ना कोई पूछे मम्मी कैसी, तो क्यों, है ना। हाँ, वो इन्होंने अभी बात खराब बोलना कर दी। पहले ही बोलना अजीब शुरू कर खराब देते हैं करती लोग, है। कह देते हैं कि मेरी मम्मी ठीक है।
मैं पूछने से पहले ही कह देते हैं लोग ना मम्मी ठीक है। अभी ना मान साहब आए थे, गुरदास मान साहब, हाँ जी। उन्होंने एक बात बताई, एक कहानी सुनाई कि वो एक बंदा था, बड़ा बीमार था, डिप्रेशन विप्रेशन 50 चीज़ें, तो डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवाए, बोले टेस्ट करवाए सारे नॉर्मल। कहता यार तेरे को प्रॉब्लम कोई नहीं है, बोले वो शाम को 6 बजे ना वहाँ एक शो होता है, बोले वो शो पे जाना, वहाँ पे कॉमेडियन आता है, वो हंसाता है, तू ठीक हो जाएगा। कहते माफ़ करना डॉक्टर साहब, वो कॉमेडियन मैं ही हूँ। तो क्या ये सच है कि कॉमेडियन की लाइफ हमेशा परेशानी वाली ही होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हालांकि ये सच है कि कॉमेडी जो है वो ट्रेजेडी से निकलती है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट करती है वही कॉमेडी का रीज़न बनती है। जो सबसे ज़्यादा क्लेश आपकी लाइफ में होते हैं, अब जितने देख लो, अब चाहे कपिल का शो देख लो, आप लोगों की कॉमेडी है या किसी की भी कॉमेडी, हमारी कॉमेडी है, सारी कॉमेडी जो जिसकी जड़ है वो ये है कि आदमी की दुखती रग क्या है, मेरी दुखती रग क्या है। अब अगर मैं टिंडर पे जोक कर रहा हूँ तो मेरी दुखती रग ये है कि उंगलियां घिस गई भाई साहब कर करके, आया कुछ नहीं है, और जो आया वो इस लायक नहीं था कि कुछ किया जा सके उसका, है ना। तो वो दुखती रग है ना, तो वहाँ से चुटकुला निकला, है ना। अब हस्बैंड वाइफ का तो यूनिवर्सल है कि कहीं भी आप जाओगे कि वो हस्बैंड वाइफ के जोक्स आपको मिल जाएंगे, तो वो दुखती रग है बंदे की, तो दुखती रग से ही निकलता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा दुखी हो तभी कॉमेडियन बनेगा, है ना। अब जैसे अमित टंडन जी हैं, भगवान उन सोनल और अमित को बड़ा खुश रखे, वो पर वो मतलब वो कोई दुखी आदमी नहीं है। करेक्ट। हाँ, वो एकदम फिट आदमी है, वो कुछ इतनी अमीर भी हैं हमारे अमीर इसीलिए हुए हैं ना, इसीलिए अमीर हुए हैं ना। हम तो अपना दुख ही सुनाते रह जाते हैं ना, यार ए देखो जरा मेरे कितनी लाइफ में कितने दुख हैं, फिर मैं तुमको हंसा रहा हूँ, है ना। वो बंदा वहाँ जाता ही नहीं है। हाँ यार, अमित टंडन बहुत अलग लेवल पे करते हैं। बड़े शरीफ से लगते हैं मुझे वो है शरीफ है ना, एजुकेटेड कॉमेडी है उनकी, शरीफ है, उनकी शक्ल भी बड़ी शरीफों वाली है ना। क्योंकि उधर भी आपके वो उसमें उस एपिसोड में बैठे थे ना, तो बीच में कोई बात होती थी, बेचारे ऐसे करते थे। हाँ कि भाई ये क्या बोल रहा है, हाँ है कि बोल रहे हैं शायद यार, उनके बच्चे बड़े हैं। हाँ तो वो दोनों आए हुए थे, ओ तेरी। तो वो हाँ वो बाद में मिलके भी गए, अंकल मम्मा ठीक है। नहीं सोनल भी आई हुई थी। नहीं मैं तो खैर वो बिल्कुल अपने बच्चों जैसे हैं, तो मैंने उनको बिल्कुल बहुत छोटे छोटे थे, तो अमित और हम शुरू ही कर रहे थे तब, तो मतलब शुरू से उनको देखा है, और वो हैं मतलब कमाल के लोग हैं वो। हाँ नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आती है अमित भाई से। नहीं टचवुड यार, बहुत अभी अभी आगे का क्या है, शोज करने हैं कि वेब सीरीज भी है या फिल्में हैं? मैं देखो बेसिकली फिर वही, मैं राइटर हूँ, हर जैसे राइटर हैं वैसे, मतलब जैसे तो नहीं वैसा तो नहीं, मैं अलग ही तरह का राइटर हूँ। तो मैं प्लेज लिखता था, मैं गाने लिखता था। गाने भी लिखते थे? मैं लिरिसिस्ट हूँ। अरे वाह, क्या बात है। मेरा एक ही क्रेडिट है बॉलीवुड का, वो यशराज फिल्म का है। कौन सा? जल्दी दसो सर, जल्दी दसो, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी दसो। एक फिल्म आई थी तितली, तितली, हाँ बड़ी ऑफबीट मूवी थी, है ना। हाँ वो तो उसका वो गाना उस फिल्म में नहीं है, पर वो दिवाकर बनर्जी ने सुना कहीं तो उसको पसंद आ गया, तो उसने प्रमोशन के लिए यूज़ किया। उसका जो ट्रेलर है यूट्यूब पे, उसमें पीछे वो गाना चल रहा है। अच्छा, की लब्या 10 की लब्या 10 की लब्या है बंदा बना के तू। अच्छा तुसी लिखिया है? मैं और एक और मेरे, क्या बात है यार, राइटर दोस्त। क्या बात है सर। आज आपका शो है इसलिए हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बट जब भी आप मुंबई में हो, जब भी आपका मन हो, प्लीज़ मीट अस, क्योंकि बिल्कुल आपके साथ दोस्ती करने में मज़ा आएगा। बिल्कुल बहुत मेरे को लगता है कि बहुत कम ऐसे कॉमेडियन होते हैं जिनसे कॉमेडी के साथ साथ आप जिंदगी सीख सकते हो। यस, और आप पांच बातें आपने, जो मेरे मन में बातें होती थी मैं समझा नहीं पाती, जैसे किसी को जैसे टीवी में बोला स्क्रिप्ट पढ़ो, स्क्रिप्ट कहाँ है आपकी? मेरे को होता है कि मैंने 3 चीजें लिखी हुई है हाथ में, स्क्रिप्ट हम लोग यहाँ लिखते थे, ये माइक पकड़ा हुआ है, यहाँ पे सेटल लिखा हुआ है। वो तेरी क्या आइडिया बताया आपने मुझे। यहाँ पे स्केच पेन से आइडिया लिखा होते थे, पॉइंटर लिखे हुए 4, हाँ बस
ऐसे माइक होता है ना, ऐसे पकड़ा हुआ है और ऐसे देख रहे हैं और बोल रहे हैं। और ये हमारी मतलब समझ लो, या तो ट्रेनिंग समझ लो। ये पॉडकास्ट से ये वाला काट देना, मुझे दे देना ये वाली लाइन। सारे सीख लेंगे, फिर सबको पता चल जाएगा कि भारतीय अगर पाजी मैंने नहीं भी लिखा और मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, पढ़ रही है। लेकिन कितना अच्छा आइडिया, यही होता है एक्सपीरियंस। और सीनियर लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। पाजी ये तो आपका फैन है, लेकिन मैं अब आपकी फैन हो गई हूँ। तुम्हारा फैन हूँ। नहीं पाजी, आपको दोनों को रुकना नहीं है। एक तो तुम दोनों को देखी ना, बड़ा खुशी होती है। थैंक यू पाजी, बहुत खुशी होती है दोनों देख के। और जो आपने अपनी लाइफ में लोगों को इनवाइट किया हुआ है कि आओ हमारी लाइफ देखो, तो वो बड़ी अच्छी लाइफ है। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत खुश थैंक यू सो मच, है ना? कितना अच्छा लगा। और मेरे को तो सच में मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मैं फिर जाके आपको वीडियो देखूंगी मम्मी कैसी है। एक वो वाला को 2-3 दिखाऊंगा। हाँ, एक वो भी बड़ा अच्छा। अरे क्या तुम करी जा रहे हो, चुप करो, लिखो बेटा 98 वो भी ऐसे हो गई क्या? वो भी उधर ही आया था भाई। नहीं उसने कविता, उनको सर्च करना, उस लड़की ने कविता लिखी है उसके पीछे। हाँ, और बहुत लंबी कविता कोई बोली। हाँ, कुछ कविता बोली थी, मुझे नहीं पसंद आते हैं। उसने लिखी है लड़की ने कविता, उसका एक अलग वीडियो आया है ये 98 के ऊपर कि नंबर भी मिलने वाला था पर 98 पे रह गया। उसकी आखिरी लाइन याद है मुझे। मतलब उसको आप पसंद आ गए? ओ तेरी क्या बात है जी। नहीं छोटी जी गुड़िया हो, ऐसी तो गाल नहीं। हाँ, लेकिन भाई बहुत मतलब मजा आ गया आपको देख के। और मैं तो बार बार चाहती हूँ कि मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलूँ 1-2 वीडियो तो भाई आपके आने चाहिए, क्योंकि वो जो सीरियस फेस में आप वो छोटी सी बात कह जाते हो ना भाई, वो जिसको समझ आनी ना उसी को आती है। वो तो आप भी समझते इस बात को कि अब कॉमेडी के अंदर अगर आप फिजिकल हो रहे हो ज्यादा, तो इसका मतलब है आपके पास कहने को कुछ है नहीं। ये कृष्णा कैसा है? कृष्णा भाई नहीं कृष्णा को तो नहीं कह रही, सुदेश जी को भी। हाँ नहीं कुछ ना कहो, छलांगा ना मारो हुण। लगता है साडी बाहर गल्लां करदे होणे, इस करके मैं नचना छड्डता। अमेजिंग यार, अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। भाजी ऑल द वेरी बेस्ट, आप हमेशा हेल्दी रहो, खुश रहो, नया कंटेंट लेके आते रहो। हमें कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे, और पता नहीं कब हम एक साथ शेयर कर पाएंगे स्टेज, लेकिन जिस दिन वो दिन आएगा ना, बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल, मैं तो हर्ष को बोला है कि मैं तो पहले हाँ बोल देता हूँ, बाद में सोचता हूँ। तो आप मेरे को कभी भी फोन करके कहोगे ना कि आ जा भाई, तो मैं पहले आ जाऊंगा। बाद में आपने मुझे बच गए थे, ये चाहे भूल जाए, लेकिन आप जब भी बॉम्बे नेक्स्ट टाइम आओ, आपने हमारे घर आना है। थके हुए ऐसे नहीं, खाना वाना सब उधर। पाजी मैं खाना बहुत अच्छा खाना बनाती, बहुत एकदम घर का, एकदम 3 लेना सिखाई है, बोल दिया करना, बहुत अच्छा खाना। और सच में बहुत आना है तुसी, बिल्कुल। और आज भी राती तुसी दसना है कि अगर तुसी शो तो फ्री होए, किहड़े होटल ठहरे हो, तानू खाना उत्थे मिल जाएगा। मैं सच्ची कहती थी पाजी, ऐदा ना करो, मैं खा लांगा, मैं रोटी राती खांदा नहीं। अच्छा फिर रहन दो, फिर ना करना, दोपहरे कर लेना फिर। लेकिन बहुत अच्छा लगा, और वैसे भी मेरा पंजाबियों से अलग ही कनेक्शन है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए भारतीय टीवी, और फॉलो करें सर के सारे अकाउंट्स को। हैप्पी गणेश चतुर्थी। सारी गणपति जी के लिए थी, इधर ना कोई गलत कर देना।